इसका बाप मतलब उस लड़की के अंदर उसके पिता ही थे। हाँ, क्या कहा? कौन है तू? बाप हूं मैं इसका। सही सुना तूने। चाहे तुम जो भी हो, लेकिन तुम्हें इतना तो पता होगा ना कि किसी एक शरीर में दो आत्माएं वास नहीं कर सकती हैं। ये सृष्टि के नियमों के खिलाफ है। मुझे नियम मत सिखा, मैं सब जानता हूं। पर यह नियम तब किसी काम का नहीं जब सामने वाले ने अपनी इच्छा से हमें प्रवेश करने दिया हो। इस लड़की ने खुद मुझे बुलाया है। खुद से? तू झूठ बोल रहा है। ले तू खुद ही सुन ले। मालती क्या हुआ था, बताओ मुझे। मैं बाबा मैं डरो मत मालती, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से बताओ क्या हुआ। ये क्या बताएगी? मैं बताता हूं। इसने मुझे खुद बुलाया है। कहती है कि बाबा मुझे नहीं रहना यहां, तुम्हारी बहुत याद आती है। रो रो कर बुरा हाल कर रखा था इसने अपना। तू आ गया, मैं अब तो इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। अगर तुम्हें इसकी इतनी ही फिक्र है तो इसे चैन से जीने दो। इसके सामने इसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, ऐसे क्यों इसकी लाइफ खराब कर रहे हो तुम? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरा बदन टूट रहा है। मुझसे गलती हो गई। अपनी बेटी का दर्द नहीं सुनाई दे रहा तुम्हें? कैसे बाप हो तुम, बताओ। ये बस कुछ ही पल का दर्द है, बाद में सुख ही सुख। वैसे दर्द में तो तू भी है, देख सकता हूं मैं। यहां बात मेरी नहीं है। अपनों को खोने का दर्द, तकलीफ। उस आत्मा की बातें सुनकर लग रहा जैसे कुछ तो गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? देखो, मैं प्यार से समझा कर कह रहा हूं तुम्हें, कोई फायदा नहीं है। चले जाओ यहां से, छोड़ दो इस बच्ची को। वैसे तू भी बड़ा दिलचस्प है। महसूस कर सकता हूं मैं। अलग है तू, खास है। पर इस खासियत की कीमत भी बड़ी थी। बहुत कुछ चुकाया है तूने। दुख, भारी दुख का समंदर। अपनी बकवास बंद कर। मैं समझ गया, तू वो नहीं जो तू बता रहा है। तू कोई और है। तू भी वो नहीं है जो तू बताता है। तेरे हाथों में भी खून लगा है। खून अपने माँ बाप का खून। उम्र खा गया तू उनकी। ये सब बकवास है। सच है, तू कारण था अपने माँ बाप की अकाल मृत्यु का। मैं देख सकता हूं मैं। ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और बताऊं? और अंदर झांकू तेरे? बोल। नहीं, ये नहीं कर सकता तू। मैं क्या क्या कर सकता हूं ये तुझे अंदाजा नहीं। मैं भाग जा यहां से, चला जा। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं, पर वो जो खुद भी कह रहा था, उसकी बातें सुनकर मेरा मन बेचैन हो चुका था। वो जो भी मेरे साथ करना चाहता था, मैं इतना तो समझ गया था
कि उसमें वो कामयाब हो रहा था, और वही हुआ। मैं निकल गया वहां से। जितनी जल्दी हो सके घर की ओर बढ़ने लगा। मेरे दिमाग में उसकी वो हंसी गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी हंसी ने घर कर लिया था मेरे अंदर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर इतनी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे। फिर एक दिन क्या हुआ, मैं अपने घर में बैठा था कि मेरे टेलीफोन की घंटी बजी। हेलो, कौन? हेलो प्रोफेसर। प्रोफेसर मैं बोल रही हूँ। अच्छा, आप? देखिए, मुझे माफ करिएगा, मैं उस दिन अचानक से आ गया। मालती कैसी है? अरे नहीं नहीं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मालती बिल्कुल ठीक है। पता नहीं आपने क्या किया, लेकिन जैसे ही आप मेरे घर से निकले मालती बिल्कुल ठीक हो गई। क्या? ठीक हो गई? पर ऐसे कैसे? इसके बाप ने हमें जीते जीते चैन से रहने नहीं दिया, अब मरने के बाद भी। देखिए, आप रोइए मत, सब ठीक तो हो गया। जी जी प्रोफेसर। बस एक बात थी जो मैं आपसे कहना चाह रहा था। जी कहिए ना। मुझे नहीं लगता कि मालती के अंदर जो कुछ भी था वो उसके पिता की आत्मा थी। मतलब कि मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि वो कुछ और ही था, कुछ भयानक। हेलो 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 प्रोफेसर। हेलो हेलो प्रोफेसर, आपकी आवाज। हेलो 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 हेलो। अरे ये क्या हो गया? फिर से लगाता हूं। शायद नेटवर्क की दिक्कत हुई होगी। कोई बात नहीं, कुछ देर बाद फिर से कोशिश करूंगा। शायद उन्होंने दोबारा फोन किया। हेलो हेलो, कौन है? कोई बोलता ही नहीं है। अरे ये क्या? अभी तो हेलो, ये क्या हो रहा है? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? ये क्या मजाक लगा रखा है? देखो, तुम जो भी हो, ये बकवास कौन कौन है? ये क्या था? ये आवाज तो कौन है? कौन है? मुझे आभास हो रहा था कि यहां कोई और भी है। कौन है यहां? एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हो रही है मुझे। अचानक से लग रहा है जैसे मैं यहां अकेला नहीं हूं। कौन है? बताओ कौन है? देखो, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें देख सकता हूं। अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो मुझसे सीधे आके बात कर सकते हो। हाँ, कौन? मेरे फोन रखने के बाद ही ऐसा लगा जैसे उस कमरे का तापमान बदल गया हो। मेरा घर मुझे अचानक से काफी भारी सा लगने लगा। मैंने पहले भी कई शक्तियों का सामना किया था, पर यह उन सब से अलग था। मुझे मेरे रोंगटे खड़े होते महसूस हो रहे थे। फिर अचानक लगा जैसे कोई आकृति मेरे ठीक पीछे आ गई थी। मैं समझ गया था कि उस जगह जो भी शक्ति थी, मेरे पीछे पलटते ही मेरा सामना उससे होने वाला था। मैंने हिम्मत बांधी और धीरे धीरे पीछे पलटा। क्या था वहां? मिसेस दिशा? कैसे हो मेरे बच्चे?
मुझे लगा कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, इसलिए आई हूं तुम्हारे पास।